हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज यूपीएससी का एग्ज़ाम था, प्रीलिम्स का। और पेपर देख मैंने तो एग्ज़ाम नहीं दिया, और पेपर देख के मुझे यही ही लग रहा था कि अच्छा हुआ मैंने नहीं दिया, क्योंकि इस तरीके के पेपर में जाके वहाँ पे गर्मी में एग्ज़ाम देने में इंसान ज़िंदा वापस तो नहीं आ सकता है। जिस लेवल का टफ़ बनाया था इन्होंने एग्ज़ाम, टफ़, लेंदी और कहीं न कहीं बेतुका भी था, क्योंकि आप इतना टफ़ बना दोगे, इतना लेंदी बना दोगे कि इंसान 2 घंटे में पढ़ ही नहीं पाएगा अच्छे तरीके से। और उसके बाद से 2 घंटे में सॉल्व करना, ऑप्शंस इतने लेंदी, उनको देख के एलिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं है। मैं मानती हूँ यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। हर साल कुछ नया ही लेके आता है। आप कितना भी पढ़ लो, आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाके कुछ ना कुछ नया दिखेगा ही, चाहे वो आपके ऑप्शंस में चेंज हो या एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सेट करने के पैटर्न में चेंज हो। हर साल कुछ ना कुछ नया होता है, बट नया बनाने के चक्कर में इतना बेतुका चीज़ बना देना कि मतलब इसका कोई सेंस बनता है? इस तरीके का पेपर बनाने का कोई सेंस बनता है? आप टफ़ करना चाहते हो, टफ़ करो, बट ऐसे कि स्टूडेंट को डाउट ही हो जाए कि वो क्यों ही प्रिपेयर कर रहा है इस एग्ज़ाम के लिए। 3 साल 4 साल भी जिसने किया है ना प्रिपरेशन, उसको भी ये एग्ज़ाम उतना ही टफ़ लगेगा जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, जितना उसको लगेगा। मैंने 2023 में लास्ट टाइम अपना अटेम्प्ट दिया था। मैंने 2 ही अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के। उस टाइम भी ऐसा ही इन्होंने ऑप्शंस में खेल किया था कि ऑप्शंस ऐसे बना दिए थे कि 1 पेयर ओनली, 2 पेयर, 3 पेयर, ऐसे वाले ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही थे। तो उस टाइम भी यही आया था कि यार ये क्या है, कैसा है, ये बिल्कुल भी इस तरीके का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। मानते हैं ये टफेस्ट एग्ज़ाम है, मदर ऑफ़ ऑल एग्ज़ाम कहा जाता है, बट कोई सेंस बनता है इस तरीके का पेपर बनाने का। लेकिन मतलब मैंने देखा और मुझे लग रहा था ना कि ये एग्ज़ाम इन्होंने ना ये टेस्ट करने के लिए बनाया है कि हम कितना टफ़ बना सकते हैं अपने प्रीवियस पेपर से। स्टूडेंट की कैपेबिलिटी इन्होंने नहीं चेक करनी है। उनको पता भी है कि अगर उनके लेवल का एग्ज़ाम बना दिया इन्होंने तो क्लियर कर लेंगे, इतना पढ़ लिया होता है। मुझे लगता है कि जितनी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं या जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज़ हैं जिनसे आप पढ़ते हो, अगर उनको यूज़ करके भी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो मुझे क्या लग रहा है ना कि अब नया ही कुछ बनाना पड़ेगा। नई बुक्स पब्लिश करो, उसमें पढ़ो, उससे भी कोशिश करो कि शायद सॉल्व हो पाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ नया ही ला देना है, कुछ अलग ही टफ़ लेवल। मुझे लग रहा है कि टफ़ बनाने का एक वो होता है कि आप स्टूडेंट को देखना चाहते हो कि वो कितना नॉलेज उसके पास है, क्या उसने पढ़ा है, उसकी जो इंटेलिजेंस चेक करनी, इस तरीके के पेपर बनाओ कि वो एलिमिनेट कर पाए, उसको सॉल्व कर पाए अपनी नॉलेज को यूज़ करके। नॉलेज का कोई रोल ही नहीं है, इतना फैक्चुअल और इतना लेंदी। मैं मानती हूँ कि जिसने भी दिया है ना, पहली बात तो उसको बहुत सारा कंग्रेचुलेशन कि उसने इतने पेशेंस के साथ 2 घंटे बिताए, उसके बाद उसने सीसेट भी दिया इतनी गर्मी में। मतलब मैं तो बहुत इसी बात के लिए थैंक यू बोल रही हूँ कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। अच्छा ही हुआ कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम देके ना सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी आ सकती है, इंसान को कभी मोटिवेशन फील नहीं होगा। पहले क्या होता था ना कि 2020 तक मुझे लगता था कि इन्होंने जो बनाया था पेपर ठीक था। उसके बाद से पता नहीं अलग ही इन लोगों का कॉम्पिटिशन चल रहा है कि हमें खुद से ही ज़्यादा टफ बनाना है। ठीक है, बनाओ, बट इतना तो करो ना कि हम लोग अपनी नॉलेज को चेक करें, उस पेपर में चेक कर सकें। ऐसे क्या है कि कुछ भी बना देना है। पैसेज दे रहे हैं ये लोग, ऐसा लग रहा है जैसे एथिक्स का पेपर सॉल्व करने बैठे, कॉम्प्रिहेंशन जैसे लग रहा है कि जैसे GS2 का पेपर सॉल्व कर रहे हो, सी सेट का। यार मतलब कोई तुक बनता है। आपको पॉलिटी से अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो वहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, वो हमारे फेवर में। यहाँ पे पॉलिटी भी क्वेश्चन थे ही नहीं, लगभग ना के बराबर थे। हिस्ट्री ऐसी थी कि अगर किसी ने पढ़ा है ऑप्शनल उसका तो उसको ठीक है, अच्छे से हो जाएगा। बट जिसने सिर्फ GS में पढ़ा है उसके लिए बहुत मुश्किल है भाई, उसके लिए मुश्किल था। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि आप आपने पढ़ा है और आपने जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज फॉलो किए उससे ही आसानी से हो जाएगा। नहीं, मुझे देख के कहीं से भी ऐसा नहीं लगा भाई। मतलब नेक्स्ट लेवल था। मुझे यही लग रहा था कि अच्छा हुआ मैंने नहीं दिया है। तो मुझे लग रहा है ना कि ये
बदला लेने का नया तरीका ढूंढ लिया गया है कि आप डिसअपॉइंट करोगे, आवाज़ उठाओगे, कुछ भी करोगे तो आपको यही ही मिलेगा। आपके साथ हर एक एग्ज़ाम में ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा, वो टफ बना देंगे, पेपर लीक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो वो अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम है, लीक नहीं हो सकता है, तो नया तरीका लाएंगे कि इस तरीके का बना दो कि बच्चे सॉल्व ही ना कर पाएँ, परेशान होते हो। या मुझे यही कहना था। सो बाय, थैंक यू सो मच।